हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यशपाल है। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि हम कैसे एक अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान लाइफ में दो ही एक्टिविटीज़ करता है। या तो आदमी इमोशनल एक्टिविटीज़ करता है और या फिर आदमी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। इमोशनल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि ऐसे कार्य जिनको करने से आपको कोई फाइनेंशियल गेन्स नहीं होते हैं। जैसे हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, पेरेंट्स बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे पेरेंट्स के लिए करते हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए करते हैं। कुछ सोशल एक्टिविटीज होती हैं जिसके बदले में हमें कोई फाइनेंशियल गेन्स नहीं होते हैं। दूसरी एक्टिविटी वह एक्टिविटी होती है जिसके बदले में हमें कोई मॉनेटरी गेन्स होते हैं, फाइनेंशियल गेन्स होते हैं। हम वहां से अर्निंग करते हैं, जैसे कि हम जॉब करते हैं, जैसा कि हम बिजनेस करते हैं, जैसा कि हम डेली वेजर्स जो होते हैं, दिहाड़ी लगाना, जैसे कि लोग प्रोफेशनल काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं। ये लोग अपने स्किल से अर्निंग करते हैं, इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हमें ये पता हो कि इमोशनल एक्टिविटी कौन सी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, और हम नोइंगली जानबूझ के अगर वो एक्टिविटी करें तो हमें रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, चाहे हम सामाजिक काम करें, चाहे हम फाइनेंशियल गेन्स के लिए कोई काम करें। आज मैं बात करने वाला हूं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात करें तो हम कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे हमारे फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़े, जिससे हमें ना कि 40-50 साल काम करके हम कुछ साल एक एक्टिव अच्छी एफर्ट्स करें, मेहनत करें, और अगले 40-50 साल हमें एक नॉर्मल काम करते हुए बड़े अच्छे से हम एक अच्छा एम्पायर खड़ा करें, जिससे हमें एक अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम हो, जिससे हमारे पास टाइम हो, जिससे हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही हुआ। लेकिन होता क्या है कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी का हम नॉलेज नहीं लेते, या यूं कह लीजिए कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमें नहीं मिलती है, क्योंकि हम अपने घर से, अपनी फैमिली से एक चीज सुनते हैं और ट्रेडिशनल सिस्टम में हमेशा तवज्जो दी गई है, ध्यान दिया गया है जॉब्स को लेके। पिछले 70 सालों से हमारे माइंड में एक ही चीज होती है कि बच्चों अच्छी एजुकेशन करो, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। हमारे माइंड सेट में एक ही चीज बैठी हुई है कि एजुकेशन का मतलब जॉब से है, एजुकेशन का मतलब नौकरी से है, एजुकेशन का मतलब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से है। हमने एजुकेशन को एक माइंड डेवलपमेंट ना समझ के हमें उसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मानना है। मैं मान लेता हूं कि एक अच्छी एजुकेशन से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। डियर फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्या जो लोग बड़े बड़े एम्पायर, बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस हैं, क्या उनकी एजुकेशन अच्छी थी? क्या वो पीएचडी करके बैठे थे? क्या उन्होंने डबल एमबीए की थी? नहीं की थी। बेसिकली उनकी जो सोच थी, उनका जो माइंड सेट था, वो डिफरेंट था, उनका सोचने का नजरिया डिफरेंट था। इसीलिए वो जॉब क्रिएटर बने, हजारों करोड़ों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट की। ठीक है ना? बेसिकली क्या है, एजुकेशन इज ओनली टू डेवलप द माइंड। एजुकेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपने ये कोर्स कर लिया है तो आप उसमें स्टिकर हो। नहीं, एजुकेशन है, ठीक है, आप एजुकेशन लीजिए, वो भी एजुकेशन वो लीजिए जिसमें आपका एक पैशन है, जिसको आप लाइक करते हो, एजुकेशन लीजिए। और उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी ये देखना जरूरी होता है कि फ्यूचर किस चीज का है, फ्यूचर में डिमांड किन चीजों की होगी। तो आप ऐसे काम को चुनें कि जिसकी फ्यूचर में डिमांड हो। जब डिमांड होगी तो आप सप्लायर हो,
आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, ऑटोमेटिक आपका काम मोनोपोली का भी होगा और ऑटोमेटिकली आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी होगे। मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल से रिलेट करता हूं। आज हर कोई अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। अब एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एजुकेशन देना चाहता है, ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है, ये कंसर्न है लोगों का, सोसाइटी का। अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो फैकल्टी हैं, चाहे वो ट्यूशन सेंटर हैं, कुछ भी है, अब जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग अगर वो फोकस करते हैं एक क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं, सो वो मुंह मांगा पैसा अर्न कर सकते हैं, जितना चाहें वो ले सकते हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए और उसका माइंड डेवलप हो और जिंदगी में कामयाब हो जाए। सो मीन्स सोसाइटी की नीड और एक सोसाइटी का सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। पहले नीड होती है, पहले प्रॉब्लम होती है, डिमांड होती है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन आता है। ऐसे ही मैं बात करता हूं आज की। आज आप देखिए आज हालात क्या बने हुए हैं। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है, वैसे तो दो चैलेंज है, लेकिन मैं वन बाय वन आपसे शेयर करता हूं। सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में बीमारी का। अब आप सोचिए, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट से बेस्ट मेडिकल इंफ्रा है, बेस्ट से बेस्ट लैब्स हैं, बहुत कुछ है। मॉडर्न साइंसेस ने बहुत कुछ तैयार किया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या बीमारियां बढ़ रही हैं कि घट रही हैं? आज आप सोचिए, इसके ऊपर मंथन करिए। इतना कुछ, इतना इंफ्रा क्रिएट होने के बाद भी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमें शायद इस चीज की अवेयरनेस नहीं है और हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। लेकिन अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर बीमारियां बढ़ रही हैं तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर चाहिए होंगे जो बीमारियों से निजात दिलवाएं या बीमार होने से बचाएं। सो इसीलिए आज डिमांड है हॉस्पिटल्स की, मींस फ्यूचर इंडस्ट्री हॉस्पिटल हुए। आज डिमांड है डॉक्टर्स की, आज डिमांड है योगा सेंटर्स की, आज डिमांड है वेलनेस सेक्टर की, आज डिमांड है हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की, आज डिमांड है जिम की, आज डिमांड है योगिक साइंसेस की। मींस हेल्थ एंड वेलनेस के रिलेटेड, सिकनेस एंड वेलनेस रिलेटेड कोई भी काम करेगा उसकी डिमांड है, उसकी नीड है। दिस इज फ्यूचर इंडस्ट्री। सो कोई भी जन, कोई भी आज कोई अगर फ्यूचर इंडस्ट्री की खोज कर रहा है तो यहां पे उसकी खोज खत्म हो सकती है। दूसरा चैलेंज पूरे वर्ल्ड में क्या है? आज एजुकेशन बढ़ रही है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, हर आदमी पढ़ रहा है। मैं इंडिया की अगर बात करूं, मोर देन 65% यूथ इज लिटरेट, वो पढ़े हुए हैं। लेकिन चैलेंज क्या है? उन लोगों के लिए कोई वर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है। मींस दूसरा चैलेंज पूरे वर्ल्ड के सामने है, दैट इज बेरोजगारी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बेरोजगारी एक प्रॉब्लम है सोसाइटी की, बेरोजगारी एक सोसाइटी का कंसर्न है, चैलेंज है। अब जो भी कोई आके इस बेरोजगारी के ऊपर काम करेगा, मींस उस यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के ऊपर काम करेगा, उस यूथ को कोई प्लेटफॉर्म देगा, सो वो प्रोजेक्ट जो होगा वो फ्यूचर इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट होगा, वो मोनोपोली का काम होगा। सो अभी जो आने वाला टाइम है, जो फ्यूचर इंडस्ट्री, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हो सकती है, जॉब क्रिएशन की हो सकती है, जो मिलियनियर्स बना सकती है, जो मिलियंस ऑफ पीपल को जॉब दे सकती है, एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, आप जानते हो वो कौन सी इंडस्ट्री है? जिसमें हर आदमी के लिए स्कोप है, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी आ सकते हैं, जिसमें कम पढ़े लिखे लोग भी आ सकते हैं, जिसमें किसी भी एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, वो इंडस्ट्री का नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और शायद यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 में इसकी गाइडलाइंस बनी, इसके ऊपर रूल्स बने,
इसके ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, इसको एजुकेशन में ऐड किया जा रहा है। सो आने वाले टाइम में आपको MBA नेटवर्किंग मिलने वाली है, BBA नेटवर्किंग मिलने वाली है, सर्टिफिकेशंस नेटवर्किंग मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम में कुछ लिमिटेड लोगों के लिए जो अरबों लगाएंगे वो करोड़ों अर्न कर सकते हैं, जो करोड़ों लगाएंगे वो लाखों अर्न कर सकते हैं, जो लाखों लगाएंगे वो हजारों अर्न कर सकते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वो इन्वेस्टमेंट का था, जो इन्वेस्टमेंट कर सकता था वही बिजनेस कर सकता था। इसलिए कुछ चंद लोग रिच होते थे, चंद लोग वेल्दी होते थे, चंद लोगों के पास कुछ साधन होते थे वो लाइफस्टाइल को जीने के। लेकिन जो फ्यूचर इंडस्ट्री है, जो आने वाला टाइम है, वो कौन सा टाइम आ गया? डायरेक्ट सेलिंग का। मींस जो लिमिटेड लोगों के लिए काम था, आज एक सिस्टम ऐसा बन चुका है कि मैन्युफैक्चरिंग करेगा, एक सिस्टम क्रिएट करेगा, 99% वो काम करेगा और 1% जो काम है वो काम होगा उन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना, उन प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करना, उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना। एज ए कंज्यूमर जो डायरेक्ट सेलर है वो रिकमेंड करता है। एज ए कंज्यूमर जो MLM इंडस्ट्री का जो बिजनेस ओनर है वो रिकमेंड करता है। सो रिकमेंडेशन, जैसे हम किसी डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं, जब हम डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं हमें अच्छा लगता है, हम कई लोगों को वो रिकमेंड करते हैं। ऐसे ही हम कई रेस्टोरेंट रिकमेंड करते हैं। सो ये रिकमेंडेशन होती है, ये नया सिस्टम है और इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोजगार मिलेगा और हर आदमी के पास अपॉर्चुनिटी होगी। जो लोग एफर्ट्स करेंगे वो बिलियनियर और मिलियनियर बन सकते हैं। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मिलियनियर बनाने वाली इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्यूचर इंडस्ट्री है, फ्यूचर इंडस्ट्री अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं तो चाहे वो ट्रेडिशनल काम करो, चाहे आप नई सदी का काम करो, आपको फ्यूचर इंडस्ट्री का काम ही करना होगा, जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं और अपने समाज को कोई रोजगार का जरिया दे सकते हैं। हर उस आदमी के लिए कोई ना कोई रोजगार का साधन क्रिएट कर सकते हैं, उनको हम कोई प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। और इसीलिए मैं एक चीज कहता हूं डियर फ्रेंड्स, मैं कहता हूं हमारी सबकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी अगर हम उस 65% जो यूथ हमारा आज कुछ करने के लिए तैयार है। हम लकी हैं, वी आर लकी एनफ टू हैव टैलेंटेड मैन पावर इन इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर अनलकी, क्योंकि हम उनको कोई वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। सो अगर हम सब मिलके एक उस यूथ को डायरेक्शन देने का काम करें, हम सब मिलके उस यूथ को स्किल्स डेवलपमेंट का काम करें, उस यूथ को कोई वर्किंग प्लेटफॉर्म दें, सो मुझे लगता है कि हमारा हिंदुस्तान फिर सोने की चिड़िया बन सकता है और हमारे जो यूथ है वो भी अपनी लाइफ को हैप्पीली जी सकते हैं। सो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सेशन को वाइंड अप करना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो सो आप मुझे DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, किसी भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं फेसबुक पे, यूट्यूब में यशपाल के नाम से हूं, YESH PAUL, और मैं इंस्टाग्राम पे कोच COACH कोच YESH यश के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और आगे की भी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास जो भी होंगी मैं शेयर करता रहूंगा। आप मुझे YouTube पे सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती रहेंगी जो हमारे यूथ को या हमारे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच।